चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टेटिस्टिक में सेकंड पार्ट का चैप्टर नंबर 4 उसका रिवीजन कंटिन्यू करें ना। जो भाई हमारा लिमिट का चैप्टर चल रहा था उसका रिवीजन हम लोग कंटिन्यू करें। तो भाई उसके अंदर सब मेथड हमने देख ली। आज लास्ट कुछ इलस्ट्रेशन हमें समझने हैं। भाई लिमिट की जो भी हम डायरेक्ट मेथड देख रहे थे, लिमिट सॉल्व करने के लिए जो अलग अलग मेथड देख रहे थे उसके रिलेटेड हमने डायरेक्ट मेथड भी समझी थी कि डायरेक्ट लिमिट फाइंड करते हैं जो फैक्टराइज करके ढूंढते हैं, ऐसे समझा था ना। सेकंड एक था कि पुट द वैल्यू ऑफ फंक्शन, किसी में फंक्शन दिए गए एफ एक्स कुछ दिया हुआ है तो उसे सॉल्व करते थे, बरोबर। तो उसके रिगार्डिंग भी सम देखे थे हमने। फिर ये मेथड ऑफ एन ए एन माइनस वन, उसके अकॉर्डिंग भी सॉल्व किया। फिर जिसमें ये तीनों न लगते थे तो हम टी सपोज करके करते थे कुछ, वो भी हमने सॉल्व किया था। अब लास्ट कुछ लॉजिकल सम्स हमें देखने हैं। ये 5 हमारे इलस्ट्रेशन हैं, जो इलस्ट्रेशन ऐसे हैं जो टेक्स्ट बुक में कुछ अलग मेथड से दिए हुए हैं, मैं कुछ अलग मेथड से करवा रहा हूँ कि आपको इजी लगे उसके लिए। ठीक है ना, ये सब हमने देख लिया, ऑलमोस्ट सब सम हो गए। चैप्टर के आखिरी ये 5 क्वेश्चन बाकी है हमारे। तो ये पांचों क्वेश्चन समझना आप लोग। ये क्वेश्चन एक से ज्यादा मेथड उसमें अप्लाई होती है। मैं सब मेथड जैसे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, मैं थोड़ा अलग मेथड से, मैं दोनों तरीके से समझा रहा हूँ। आप ध्यान से समझ लेना, एग्जाम में जो मेथड आपको इजी लगे वैसे मेथड से करना आप लोग, कोई चिंता नहीं है। आंसर तो वैसे भी सेम ही आएगा, जो मेथड इजी लगे। जैसे देखो ये इलस्ट्रेशन देखे 20 से 24 तक का इलस्ट्रेशन समझना है। अब जैसे इलस्ट्रेशन 20 है, दिया हुआ है कि लिमिट x टू 0 रूट 3 प्लस एक्स माइनस रूट 3 अपॉन एक्स, ये दिया हुआ है। अब ध्यान से देखो, जो अब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन है तो ये माइंड में ये मेथड रखना कि भाई ये मेथड अप्लाई हो रही है, डायरेक्ट लिमिट नहीं हो रही है, कोई फैक्टराइजेशन तो होगा नहीं इसका, वैल्यू ऑफ फंक्शन वो भी नहीं लग रहा है उसमें, बरोबर। ये एन ए एन माइनस वन वो भी नहीं, कि नीचे 2 नंबर होते हैं तो वो एन ए एन माइनस वन का वो स्ट्रक्चर हम तैयार करते हैं, वैसे भी नहीं। टी सपोज करके, हाँ हो सकता है कि ये क्वेश्चन टी सपोज करके हम कर सकते हैं। पर जबकि आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, वो टेक्स्ट बुक में ऐसे रूट के क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 20, 21 और 22, ये तीनों क्वेश्चन जो रूट वाले हैं वो रैशनलाइज मेथड से किए हुए हैं। टेक्स्ट बुक में ये सॉल्यूशन है वो रैशनलाइज मेथड से, एक नई मेथड है इसके अलावा। पर मैं सजेस्ट करता हूँ वो मेथड माइंड में ना रखो, जो भी ऐसे रैशनलाइज वाले क्वेश्चन है। हाँ एक क्वेश्चन ऐसा है जिसको उस मेथड से करना पड़ेगा, इसी इलस्ट्रेशन में है, मैं समझाऊंगा उसमें। बाकी अगर ऐसे क्वेश्चन हो तो रैशनलाइज की जगह आप टी सपोज करके करो, बहुत आसान रहेगा। टेक्स्ट बुक में कैसे किया हुआ है, रैशनलाइज किया, कि रैशनलाइज मतलब कि भाई ये रूट हटाना है। यहाँ पहले रफ में कर रहा हूँ कि जैसे ये दिया हुआ है कि रूट में 3 प्लस एक्स माइनस ये रूट 3 अपॉन एक्स। तो रैशनलाइज करना कैसे, आपको स्टैंडर्ड 9-10 में आता था कि अगर रूट हटाना हो तो क्या करते हैं कि भाई उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं जो रूट है उसी से। इसे रैशनलाइज करना कहते हैं कि भाई जैसे 3 प्लस एक्स माइनस रूट 3 है तो उस टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 प्लस एक्स प्लस रूट 3 से। 9-10 में ऐसी मेथड आती थी कि जो भी नंबर है अपोजिट साइन से माइनस करो, मतलब रूट के अंदर तो वही 3 प्लस एक्स, बीच की साइन चेंज, के माइनस है तो उसको प्लस से मल्टीप्लाई करो, माइनस हो तो प्लस से, प्लस हो तो माइनस से मल्टीप्लाई करो। ये रैशनलाइज करना कहते हैं। और मैथ्स का रूल आता है कि जो नंबर को आप ऊपर मल्टीप्लाई करते हो नीचे भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, बरोबर ना। तो नीचे भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 3 प्लस एक्स प्लस रूट 3। देखो आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसा ही कुछ दिया हुआ है, ऐसे ही सॉल्यूशन है ना, कि भाई यहाँ पर जो माइनस है तो उसको प्लस से मल्टीप्लाई। अब माइनस को प्लस में मल्टीप्लाई करने से क्या होता है कि ऊपर के नंबर में देखो तो वो फिर फॉर्मूला लग जाती है कि बता फैक्टराइजेशन की फॉर्मूला ना, कि एक बार माइनस एक बार प्लस हो, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो हो जाता है ए स्क्वायर प्लस, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उनके हिसाब से ये जो पूरा नंबर है वो ए सपोज होगा दोनों में, और जो पीछे रूट का नंबर है वो बी सपोज होगा। और बीच एक बार माइनस एक बार प्लस है, जैसे ये एक बार माइनस एक बार प्लस होता है तो दोनों का स्क्वायर हो जाता है ना। तो यहां पर भी ऐसा हो जाएगा कि ये रूट 3 प्लस एक्स है, उसको भी फॉर्मूला के हिसाब से स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस ये रूट 3 है उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों सेम हो गए तो, और स्क्वायर हो गया तो ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट हो जाएंगे, इसके लिए ये रैशनलाइज करते हैं। दिया हुआ ना टेक्स्ट बुक में ऐसा ही। और नीचे के नंबर हैं, नीचे में तो कोई स्क्वायर आएगा नहीं, नीचे थोड़ी फॉर्मूला लगेगी, तो नीचे सेम ही रहेगा कि नीचे x
और x का मल्टीप्लाई ये पूरे टर्म से, कि पूरा टर्म 3 प्लस एक्स प्लस रूट 3, उनका तो कोई प्लस माइनस होगा नहीं वैसे ही। और ऊपर में अगर आप सॉल्व करो तो देखो ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट हो जाएगा उसमें, कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट, तो ऊपर बचेगा सिर्फ 3 प्लस एक्स माइनस 3, ऊपर ये 3 प्लस एक्स रूट हट जाएगा उसमें, खाली 3 प्लस एक्स माइनस ये भी रूट एंड स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 3, और अपॉन में रहेगी यही वैल्यू कि x 3 प्लस एक्स और प्लस रूट 3, बराबर ना, ये ब्रैकेट में नीचे की वैल्यू सेम, और फाइनली ऊपर की वैल्यू देखो तो ये +3 और -3 कट हो जाएगा, +3 -3 कट, बचेगा सिर्फ x, बराबर ना, कि सिर्फ x बचेगा, वो x भी अकेला बचेगा, वो नीचे के साथ कट हो जाएगा, नीचे जो x है उसके साथ, देखो आपकी मैंने यहाँ पे लिखा ना, आप टेक्स्ट बुक में देखो पूरा दिया हुआ है कि ये x भी कट हो जाएगा, बचेगी खाली वैल्यू कि 1 अपॉन रूट में 3 प्लस एक्स और प्लस रूट 3, ये वैल्यू बची, तो अब उसमें कुछ भी नहीं करना है इस वैल्यू में, कि इस वैल्यू पे हम लोग ये रख देंगे वैल्यू, क्या रखेंगे 0, तो 0 की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे हम लोग, बराबर, और 0 रख के सॉल्व करो, 3 प्लस 0 हो जाएगा कितना, रूट 3 ही, और रूट 3 हो जाएगा 2 रूट 3, मतलब 0 रखने से आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट 3, ये आंसर। ये हुई टेक्स्ट बुक की मेथड जो मैंने शॉर्ट में यहाँ समझाई। टेक्स्ट बुक में ऐसे दिया हुआ है, रैशनलाइज मेथड इसे कहते हैं, कि कभी भी कोई भी रूट में हो, कोई भी रूट में अगर जैसे यहाँ क्वेश्चन समझो, कुछ भी रूट में है तो उसका रूट निकालने के लिए माइनस है तो सेम टर्म प्लस में मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस हो तो माइनस में करते हैं, ठीक है, ये मेथड से भी करो, आपको अगर ये इजी लगती है कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है, आंसर वही आएगा जो इसमें दिया हुआ है। अब यही क्वेश्चन आप टी सपोज करके भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, अब वो मेथड भी समझा रहा हूं उसमें, इसलिए मैंने खाली लॉजिकल क्वेश्चन लिखे, लॉजिक खाली इतना ही है कि वो एक से ज्यादा मेथड से होते हैं, तो आप कोई भी मेथड से सॉल्व करो, आंसर चलेगा, आंसर आ जाएगा उसमें। तो यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करें ना, पहले तो इसका पावर ठीक कर दे, क्वेश्चन ठीक करें, तो ऐसे होगा कि लिमिट x टू 0, यहाँ पर रूट 3 प्लस एक्स है तो हम 3 प्लस एक्स पावर 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं, रूट में हो तो उसको 1 अपॉन 2 पावर लिखा जाता है ना, कल भी समझाया था ऐसे, और यहाँ पे भी ये रूट 3 है तो उसको लिखा जाएगा कि रूट में ना लिखकर 3 पावर 1 अपॉन 2, और अपॉन में x हुआ ये, ठीक है ना, ये आंसर रहा। अब इसमें क्या करते हैं, कल जैसे हम वो टी सपोज करने की मेथड कर रहे थे, तो उसके हिसाब से यहाँ जो ब्रैकेट में है ना 3 प्लस एक्स, जो भी ब्रैकेट में हो उस ब्रैकेट को हम लोग टी सपोज कर लें, कि 3 प्लस एक्स उसे हम लोग टी सपोज करें, बराबर ना, उस मेथड के थ्रू। तो अगर यहाँ पर हम इसे टी सपोज कर लें तो कुछ ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे जैसे कल वो टी की मेथड याद है ना हो तो एक बार वो सम पहले देख लेना भाई, कि यहाँ पे सपोज कर लें कि ब्रैकेट के अंदर जो भी दिया हुआ हो, कि 3 प्लस एक्स इक्वल टू टी, या कोई भी अल्फाबेट सपोज करो, और लगे हाथ इसके साथ जो ये x है ना नीचे अकेला, उसकी भी वैल्यू यहीं पे ही सपोज कर लेते हैं, कि भाई 3 प्लस एक्स इक्वल टू टी सपोज किया, उसी में ही x की वैल्यू भी सपोज कर लो, 3 को उस साइड ले जाकर, तो x इक्वल टू टी माइनस 3, बराबर, कल ऐसे करवाया था भाई ये क्वेश्चन, ध्यान दे देना, नहीं तो कल का एक पॉइंट वो फिर से देख लो कि टी सपोज करके कैसे करते हैं, कि जो ब्रैकेट में दिया हुआ है उसे टी सपोज करो, 3 प्लस एक्स टी, और उसी के ही साथ नीचे की वैल्यू भी उसी में ही सपोज कर लो, और ये दोनों वैल्यू सपोज हो गई, उसे अब यहाँ पे लिख दो, कि अब अगर यहाँ पे लिख दें कि लिमिट x 0, कि 3 प्लस एक्स पावर 1 अपॉन 2, तो 3 प्लस एक्स की जगह क्या लिखना है t, तो t पावर 1 अपॉन 2 माइनस, ये तो वैसा ही है कि 3 पावर 1 अपॉन 2, इसे तो कुछ सपोज ही नहीं किया हमने, और x को सपोज किया था t माइनस 3, तो x को कर दिया हमने t माइनस 3, और जो सपोज करके लिखा ना, तो ध्यान से देखो कि ये पूरा क्वेश्चन इसमें हमारा कन्वर्ट हो गया, किस में, मैंने वहां लिखा ही नहीं है, कि इसमें कन्वर्ट हो गया जो हमारा रूल है, कि अकॉर्डिंग टू x पावर n a पावर n x माइनस a इक्वल टू n a n माइनस 1, जो हमारा रूल है ना, हमने सपोज करके वैल्यू रखी तो इस रूल में कन्वर्ट हो गया कि नहीं, चेक कर लो कि ये x पावर n a पावर n, देखो दोनों x की वैल्यू भी सेम है, x की जगह पे t सेम हो गया,
a की वैल्यू भी सेम है, a की जगह पे 3 आ गया उसमें, और n की वैल्यू भी सेम है कि n की जगह पर 1/2 आ गया। ये वैल्यू बन गई ना उसकी, और अगर ये वैल्यू बन जाए तो डायरेक्टली n(n-1) वैसे सॉल्व करते हैं कि नहीं, करते हैं ना, डायरेक्टली n(n-1) का रूल लगा दें सीधे ही। तो सीधे अगर ये रूल लगा दें कि n(n-1) अकॉर्डिंग टू दिस, तो n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू होगी 1/2 और मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या होगी 3, और 3 पावर n-1, n-1 मतलब 1/2 माइनस 1। तो सॉल्व करो तो आगे तो 1/2 ही रहेगा, यहाँ पे 3 पावर 1/2 माइनस 1 करेंगे तो वो -1/2 रहेगा। क्या होगा -1/2। अब पता है किसी का भी पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, -1/2 नहीं, और माइनस में पावर हो तो उसे ठीक करने के लिए क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, रेसिप्रोकल किया जाता है। मतलब ऐसे हो जाएगा कि 1/2, भले चाहिए इसे ब्रैकेट में ही रखो कि ये अलग दिखाई दे, और यहाँ पे इसको पावर ठीक करने के लिए 1/3 पावर 1/2 हो जाएगा। शॉर्ट हैंडराइटिंग में लिख रहा हूं पर समझना कि यहाँ आगे का 1/2 वैसे ही, इसका जो माइनस किया तो -1/2, 1/2 माइनस 1 करो तो वो -1/2 बनेगा, और -1/2 पावर ठीक करो तो उसको प्लस में ले जाने के लिए अपॉन में ले जाते हैं, बराबर, पूरा पावर अपॉन में हो जाएगा ना, कि भाई 1/3 1/2, ये तो बेसिक रूल है हमारा कि माइनस को प्लस करने के लिए। और फाइनल अगर देखो तो देखो 1/2 का कुछ सॉल्यूशन तो नहीं, लेकिन पता है 1/2 वही हमारा रूट होता है, जैसे यहाँ रूट था तो उसको 1/2 लिखता है ना, तो आखिरी में अगर 1/2 बचा तो उसको रूट में लिख सकता है ना। मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है, यहाँ लिखो कि 1/2, एक ब्रैकेट में 1/2 और यहाँ ब्रैकेट में 1 ये 3 का 1/2 पावर, जैसे क्या लिखा जाएगा √3, और इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर कर दो तो ऊपर 1 1 जा 1, नीचे 2 और √3, तो 2√3, 1/2√3, आंसर वही रहेगा हमारा 1/2√3 का। अरे बात समझ में, क्या अब ऐसे t सपोज करके करोगे तो भी आंसर वही रहेगा, ये इजी रहेगा। मैंने लिखने में यहाँ हैंडराइटिंग खराब हो गई, इसमें गैप ज्यादा छूट गया मेरा, पर अगर आप t सपोज करके करोगे इजी रहेगा कि खाली ब्रैकेट को t सपोज करना है और नीचे कैलकुलेशन n(n-1) की इजीली हो जाएगी। आपको ऐसे कैलकुलेशन याद रहती है तो भी करेक्ट है, अगर आप रैशनलाइज से ही करना चाहते हो जैसे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है तो भी करेक्ट, जो मेथड आपको इजी लगे, क्या दिक्कत है। जैसे यहाँ पे इलस्ट्रेशन 21 भी है, वो भी वैसे ही करें कि 21 में है लिमिट x टू 2 √x + 7 - 3 और नीचे x - 2। अब यहाँ पर भी इनमें से तो कोई मेथड अप्लाई हो नहीं रही है, इसमें भी रूट है तो टेक्स्ट बुक में जैसे दिया हुआ है रैशनलाइज किया हुआ है कि ये x + 7 - 3 है, तो उसका उन्होंने मल्टीप्लाई किया हुआ है कि √x + 7 + 3 से, कि x + 7 + 3, नीचे भी x + 7 + 3 से है, फिर ऊपर और नीचे कैलकुलेशन की हुई है, ऐसा है ना टेक्स्ट बुक में, बराबर। तो अब वो टेक्स्ट बुक की मेथड अप्लाई करो तो भी चलेगा, या जैसे मैं बता रहा हूं कि इसको t सपोज करके करो, वो इजी रहेगा। कि अगर इसी कोई इस मेथड से हम लोग सॉल्व करें तो कुछ ऐसे होगा कि पहले तो पावर क्लियर कर दो, लिमिट x टू 2, यहाँ पे हो जाएगा x + 7 पावर 1/2, है ना, रूट है तो 1/2 ना, ये तो वैसे ही है 3 और ये वैसे ही है x - 2। अब थोड़ा लॉजिक समझना है इसमें कि हम क्या करते हैं कि इस ब्रैकेट को सपोज करते हैं हम t, तो t सपोज करें तो यहाँ पे लिखें हम कि सपोज कि ये x + 7 = t सपोज करें, जो भी ब्रैकेट के अंदर है कि x + 7 = t, और उसी के साथ जो हम दूसरा कुछ सपोज करते थे वो नीचे x की वैल्यू भी सपोज करेंगे, बराबर ना। हाँ, सब में पहले अकेला ही होता था, यहाँ भले 2 दिया हुआ है पर हम सपोज तो करें ना x की वैल्यू उसके साथ, तो x की वैल्यू भी इसके साथ ही अगर सपोज करें तो एंड x = हो जाएगा x, 7 उस तरफ जाएगा, वो हो जाएगा t - 7, बराबर। ये दो चीजें सपोज हो गई, इसको हमने t सपोज किया और साथ में x की वैल्यू भी। अब जो सपोज किया उसे अगर हम क्वेश्चन में ही लिख दें कि लिमिट x टू 2, यहाँ पे अगर लिखें x + 7 तो x + 7 पे t, मतलब t पावर 1/2 माइनस ये 3
और अपॉन में x की जगह पे क्या लिखना होगा, t-7, x की जगह पे ये सपोज किया, तो x की जगह पे सपोज किया t-7 और पीछे ये -2, -2 तो है ही ना, x की जगह पे ये सपोज किया, 2 तो वैसे ही रहेगा और नीचे प्लस माइनस हो रहा है, अगर एक स्टेप में वो भी प्लस माइनस कर दें तो लिमिट x टू 2 यहां हो जाएगा t पावर 1/2 -3 और यहाँ पे t-9 होगा, ये हो गया। अब ध्यान से देखो तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया, हाँ हो गया है ये कन्वर्ट, बस खाली उसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखना है। जो हमारा रूल है ना, क्या रूल है कि अकॉर्डिंग टू x पावर n a पावर n x माइनस a, तो आंसर लिख देते हैं उसका n-1। ये जो रूल है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल ये कन्वर्ट हो चुका है। देखो एक खाली बताऊं कि देखो x x सेम होने चाहिए, वो x की जगह t t सेम है बराबर, a सेम होना चाहिए, तो a यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 9 है नीचे, तो ऊपर भी हम लोग 9 ही लिख सकते हैं। याद हो तो जब n-1 की मेथड कर रहे थे तो उसमें हम लोग बता रहे थे जो नीचे नंबर हो वही नंबर ऊपर भी लिखते हैं, तो यहाँ 9 है तो यहाँ पर भी 9 ही लिख सकते हैं। और n में अगर देखो तो यहाँ 1/2 है, तो यहाँ पे भी अगर मैं 9 1/2 करूं तो मेरा क्वेश्चन मेंटेन रहेगा ना, बराबर। देखो लिख के बता रहा हूं कि यहाँ पे लिमिट x टू 2, हम जो एक एक करके क्लियर करते हैं कि पहले x सेम हो, तो x की जगह पे तो t है कि यहाँ पे भी t 1/2, फिर बीच में माइनस ही रहना चाहिए। फिर a सेम करते हैं कि a में नीचे 9 है तो ऊपर भी 9 लिखें, और यहाँ n के लिए यहाँ 1/2 है, तो मैं 9 को भी अगर 1/2 लिखूं तो ध्यान से देखो तो 9 का 1/2 पावर वो 3 ही हुआ, क्वेश्चन मेंटेन ही रहा हमारा, रहा ना क्वेश्चन मेंटेन, क्योंकि 1/2 मतलब क्या होता है, रूट होता है ना, तो अगर ऊपर 9 पावर 1/2 लिखा तो 9 का रूट हो गया 3। इतना लॉजिक थोड़ा सा रखना है, तो जब आप रैशनलाइज से करोगे तो भी बीच में ये लॉजिक तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ देखो इसको हमने खाली अरेंज किया इस फॉर्म के हिसाब से, और ये फॉर्म के हिसाब से अरेंज किया, तो अब n-1 वो डायरेक्ट रूल रख सकते हैं ना, कि अब अगर हम डायरेक्टली रूल रखें कि n-1 तो n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू हो गई 1/2, n की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू हो गई 9 हमारी, और 9 पावर ये n-1, तो n-1 में 1/2 -1, जो सॉल्व करें तो 1/2 और यहाँ 9 पावर 1/2 -1, तो -1/2 होगा। अब ये भी इसी की तरह कि पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, तो क्या करते हैं, नंबर का रेसिप्रोकल, नंबर का रेसिप्रोकल, पावर का रेसिप्रोकल नहीं, नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं, तो यहाँ पे ये 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा कि 1/9 उसका 1/2 पावर, बराबर, कि ये 1/9 उसका 1/2 पावर करे। अरे बात ध्यान कि -1/2 को प्लस में ले गए डिनोमिनेटर में। अब अगर सॉल्व करें तो ये पहला ब्रैकेट तो वही है 1/2, दूसरे ब्रैकेट में देखो 1/9 1/2 है, 1/2 मतलब उसका रूट हुआ, मतलब एक्चुअली वो 9 का रूट, 9 का 1/2 पावर मतलब 9 का रूट हुआ, और 9 का रूट कितना होता है, 9 का रूट 3 हुआ हमारा, तो यहाँ पे 9 1/2 पावर मतलब 3 हो गया 9 का रूट। और फाइनली इनका मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करें, ऊपर 1 1 जा 1, नीचे 3 2 जा 6, ये हमारी लिमिट की वैल्यू मिल गई ना, बरोबर अरेंजमेंट हुआ ना, यहाँ हैंडराइटिंग खराब हो गई थी, ये हुआ ना बरोबर अरेंजमेंट, समझ आ रहा है। अब टेक्स्ट बुक की मेथड से करोगे रैशनलाइज तो भी यही आंसर आएगा 1/6, इससे करो तो भी, जो मेथड आपको इजी लगे, ठीक है। जैसे इलस्ट्रेशन 21 किया, अब 22 23 भी देखें हम लोग, वो भी इलस्ट्रेशन देखे ना, मैं इस मेथड से करवा रहा हूँ, टी वाले मेथड से, आप भले उसकी मेथड से भी करो, एक सेकेंड मेथड ध्यान में रहती है वो, ठीक है। तो देखो ऐसे ही अब 22 वाला इलस्ट्रेशन भी समझे हम लोग। देखो अब जैसे इलस्ट्रेशन 22 है, उसमें दिया हुआ है कि लिमिट h टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, और जहां फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स। अब ये फंक्शन है, जो एक मेथड आता है पुट वैल्यू ऑफ फंक्शन, कि पहले फंक्शन दिया हुआ उसकी वैल्यू रखो फिर आगे सॉल्व करो जो भी मेथड से होता हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी फंक्शन दिया हुआ है कि देखो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, तो इनकी वैल्यू पहले पता करनी होगी। अब यहाँ पे एफ एक्स पे क्या लिखें
उसकी वैल्यू दी गई है कि रूट एक्स हो जाएगा, कि यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू आपको दी गई है रूट एक्स, और इसकी वैल्यू अगर पता कर ले ना कि एफ एक्स प्लस एच पे क्या रखें हम लोग, कि एफ एक्स प्लस एच पर क्या रखें, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी कि यहाँ जो x है उसकी जगह पे लिखना है x प्लस एच, रूट एक्स प्लस एच। भाई एफ एक्स इक्वल टू अगर x है, रूट में x है, तो x प्लस एच मतलब जहां पे x दिया हुआ है उसकी जगह x प्लस एच लिखना है, x की वैल्यू ही रखनी है ना। अगर दिया होता एफ टू, फंक्शन ऑफ टू, तो मतलब x की जगह पे 2 रखते, और यहाँ x की जगह पर x प्लस एच है तो x की जगह x प्लस एच रखेंगे, वो फंक्शन मिलेगा हमें, बराबर ना। जो भी यहाँ x की वैल्यू हो वो लिखना है x की जगह पे। तो ये दोनों वैल्यू मिली कि इसकी जगह ये लिखना है और इनकी जगह ये लिखना है। और अगर हम लिख दें वहां पर फंक्शन में लिखें कि जो क्वेश्चन है लिमिट h टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, तो लिमिट h टू 0 ये एफ एक्स प्लस एच उस फंक्शन पे लिखना है हमें रूट एक्स प्लस एच, और माइनस एफ एक्स की जगह पे लिखना है रूट एक्स और अपॉन में h। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ। पहले दोनों इलस्ट्रेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, अब 22 वाले में पहले फंक्शन बनाया फिर अब क्वेश्चन बनाया। अब इसको सॉल्व करो तो वही दो तरीके हैं, या तो रैशनलाइज से सॉल्व करो जैसे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि रैशनलाइज करो कि ये माइनस है तो इसको प्लस से मल्टीप्लाई करो, ऊपर नीचे दोनों कैलकुलेशन होती जाएगी, या फिर इसको भी इसी की तरह टी सपोज करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, टी सपोज करके सॉल्व करो तो भी हो जाएगा। कि अगर यहाँ पे टी सपोज करें, पहले क्वेश्चन ही ठीक करें हम लोग, तो लिमिट h टू 0, क्वेश्चन ठीक करना मतलब रूट नहीं लिखना है, पावर फॉर्म में लिखो कि x प्लस एच पावर 1/2, रूट होता है तो वो 1/2, और यहाँ पे भी x पावर 1/2, रूट x है वो x पावर 1/2 और अपॉन में h। और इसको अगर हम लोग सपोज करके लिख रहे हैं तो देखो भाई ये x प्लस एच है, तो x प्लस एच को हम लोग t सपोज करें, जो भी ब्रैकेट में पहले ब्रैकेट में दिया हुआ उसे सपोज करें ना, तो यहाँ पे लिखें कि सपोज जो ये x प्लस एच है उसको t, x प्लस एच इक्वल टू टी सपोज करें, और उसी के ही साथ नीचे की जो वैल्यू है h उसे भी साथ में सपोज कर लें, तो इसी के ही साथ एंड h की वैल्यू भी सपोज कर लो, तो h इक्वल टू हो जाएगा t माइनस एक्स, बराबर ना, x यहाँ माइनस में आ जाएगा, h की वैल्यू भी t माइनस एक्स, और जो दोनों वैल्यू सपोज हुई वो सपोज वैल्यू यहाँ पे लिखें हम लोग, कि यहाँ पे अगर लिखें तो अब कुछ ऐसे बन जाएगा कि लिमिट h0, कि यहाँ पे x प्लस एच, तो x प्लस एच की जगह पे सपोज करके लिखना है t, और इसका पावर 1/2 है, मतलब ये हो जाएगा t पावर 1/2। ठीक है ना, इसकी जगह t लिखा, t पावर 1/2 माइनस x को तो कुछ सपोज नहीं किया था वो वैसे ही रखें कि माइनस x पावर 1/2, और अपॉन में h को, तो h को सपोज किया था t माइनस एक्स, तो h का भी सपोज करके नीचे वैल्यू लिख देंगे t माइनस एक्स, बराबर ना, h की वैल्यू भी हो गया ये। तो अब ये सपोज हो गया तो ध्यान से देखो तो हमारे रूल में ये कन्वर्ट हो गया ना, कि वो जो रूल है हमारा कि अकॉर्डिंग टू, ये रूल तो लिखना ही पड़ेगा ना, कि हम बता रहे हैं कि देखो भाई हमने इसमें कन्वर्ट किया, तो अब आंसर होगा NaN माइनस 1, कि इस रूल में ही कन्वर्ट हो गया। देखो x सेम हो गया, x की जगह t, a भी सेम हो गया, a की जगह पे x है, और ऊपर n भी सेम है, n की जगह 1/2 है, हो गया ना दोनों सेम। तो अब ये फॉर्मूला रख दें NaN माइनस 1, के n की जगह पे रखें तो n की जगह पे हो जाएगा ये 1/2, n की जगह 1/2, फिर a, तो a की जगह पे होगा x, और n माइनस 1 मतलब 1/2 माइनस 1। जो सॉल्यूशन करते जाएं तो पहला ब्रैकेट वही 1/2, दूसरे ब्रैकेट में x, और ये 1/2 माइनस 1 वो हो जाएगा -1/2, -1/2। जैसे आगे भी बताया कि पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, तो उसको प्लस करने के लिए नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब ये हो जाएगा कि आगे वही 1/2, इसको थोड़ी इसका पावर माइनस में ऐसे चेंज करें, और ये हो जाएगा 1/x पावर 1/2, कि ये x 1/x हो जाएगा तो ये पावर माइनस का प्लस में हो जाएगा प्लस 1/2, और 1/2 पावर मतलब क्या, तो 1/2 पावर मतलब वो रूट ही हुआ,
तो इसको अगर हम रूट में लिखें तो कुछ ऐसे बनेगा कि ये तो वही है 1/2 और यहाँ पे 1/x का 1/2 पावर मतलब वो रूट एक्स है, रूट एक्स है ना, बराबर, कोई सॉल्यूशन तो होगा नहीं, रूट एक्स ही रहेगा। और अब इनका अगर मल्टीप्लाई कर दे तो मल्टीप्लाई में ऊपर 1 1 सा 1 और नीचे 2 और रूट एक्स तो 2 रूट एक्स, ये हमारा आंसर 1/2 रूट एक्स। आई मेथड समझ में? ठीक है, टेक्स्ट बुक में रैशनलाइज से किया हुआ है तो भी यही आंसर, आप टी सपोज करके करो तो भी यही आंसर। ये मेथड इजी रहती है इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, ये चलो तो ज्यादा अच्छा है, बराबर। तो 22 वाला क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ लो कैसे करना है। अब वैसे ही 23 वाला इलस्ट्रेशन भी देखें, उसको भी वैसे ही है, अब इससे भी कर सकते हो टी वाले मेथड से ही। ठीक है, 23 वाला इलस्ट्रेशन एक देखते हैं। देखो अब जैसे इलस्ट्रेशन 23 है उसमें दिया हुआ लिमिट x टू 2 एक्स क्यूब माइनस 8 और अपॉन में रूट एक्स माइनस रूट 2 ऐसे दिया हुआ है। अब इसको भी आप रैशनलाइज से भी कर सकते हो कि रैशनलाइज में जैसे रूट एक्स माइनस रूट 2 है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे रूट एक्स प्लस रूट 2 से, है ना, रूट हटाने के लिए, और नीचे तो ऊपर भी वही मल्टीप्लाई रूट एक्स प्लस रूट 2 जैसे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। और उसके बाद जब मल्टीप्लाई करो तो ये क्यूब है तो क्यूब की फॉर्मूला लगेगी, ये एक्स क्यूब और 8 भी अगर कहो तो 2 क्यूब होता है, बराबर। तो क्यूब की एक फॉर्मूला भी लगती है, याद है वो क्यूब की फॉर्मूला जो टेक्स्ट बुक में रखी हुई है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो कि दोनों का क्यूब है बीच में माइनस भी है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो उसमें वो फॉर्मूला लगती है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपकी टेक्स्ट बुक में देखो कि एक्स क्यूब माइनस 8 वो इस रूल से सॉल्व किया हुआ है, तो अब भले ऐसे सॉल्व करो, अगर टेक्स्ट बुक का इजी लग रहा है वो रैशनलाइज से सॉल्व करो तो भी ठीक है। बाकी मैं एक सेकंड मेथड बता रहा हूँ कि इसी को ही आप टी सपोज करके भी कर सकते हो, ठीक है ना, टी सपोज करके n-1 से भी सॉल्व करो तो भी ठीक है। मैं वैसे मेथड बता रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में उस मेथड से फैक्टराइज करके दिया हुआ है, पहले रैशनलाइज फिर फैक्टराइज फिर सॉल्व, बराबर। अगर हम ऐसे देखें तो पहले तो क्वेश्चन ही ठीक करें कि लिमिट x टू 2 क्या x टू 2, यहाँ क्वेश्चन ठीक करें तो ये हो जाएगा x पावर 3, 8 का हो जाएगा 2 पावर 3, 8 को भी पहले पावर में ही लिख देना कि ऊपर दोनों सेम हो जाए 2 पावर 3। अब यहाँ हो जाएगा x में रूट x है तो x पावर 1/2, बराबर। अगर आप भले ब्रैकेट में नहीं डायरेक्ट लिखो तो x पावर 1/2 रूट में है और माइनस ये भी रूट में है तो 2 पावर 1/2, बराबर। और सॉरी ये टी सपोज करके नहीं, ये तो डायरेक्टली इसी मेथड से हो जाएगा, कुछ ब्रैकेट ही नहीं है जहां आप टी सपोज करो, सीधा n माइनस एन ए माइनस एन ए एन माइनस 1 सीधा उसी मेथड से सॉल्व हो जाएगा, कुछ सपोज की भी जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि सपोज के लिए ब्रैकेट होता है, जैसे पहले था ना x प्लस एच एक्स प्लस 7 कुछ भी, तो उसे टी सपोज कर, कुछ भी नहीं है तो सीधा ही सॉल्व हो जाएगा इसमें। कि अगर ऐसे हमें सॉल्व करना है तो क्या करते हैं, जब इस मेथड के सम करवाए थे ना तब भी ये बताया था हमने कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, कि अगर हमें इसमें कन्वर्ट करना है अकॉर्डिंग टू x पावर n a पावर n x माइनस a तो आंसर बनता है n a n माइनस 1। तो अगर हमें इसमें कन्वर्ट करना है इसको, तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए ना इसको कन्वर्ट करते हैं भाई, कैसे कन्वर्ट करेंगे तो समझना है इसमें कि लिमिट x टू 2, तब भी हमने बात की थी कि जब ऐसे कन्वर्ट करना हो एक एक करके कन्वर्ट करो, पहले x को कन्वर्ट करो फिर a को फिर n चेक करो, वो खुद ही हो जाता है। पहले x को कन्वर्ट करो, x को ऐसे कि भाई जो नीचे x दिया गया हो ना 1/2 वही ऊपर भी लिखते हैं 1/2, x सेम होना चाहिए, पावर तो कुछ भी हो, और x वही जो नीचे हो कि नीचे अगर 1/2 दिया हुआ है तो ऊपर भी 1/2, और n की वैल्यू ढूंढने के लिए लॉजिक लगाते हैं कि 1/2 को कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि जिससे आंसर 3 मेंटेन रहे। ये उस मेथड के जब सम थे ना तब बताया था, उसमें चेक कर लेना एक बार कि अब यहाँ ऐसे कि x को सेम करना है, नीचे x 1/2 है तो ऊपर भी 1/2 ही लिखेंगे, और क्वेश्चन मेंटेन रखने के लिए 1/2 को कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि जिससे आंसर 3 ही मेंटेन रहे। तो 1/2 को किससे मल्टीप्लाई 3, न ध्यान है ना तो रफ में करते हैं कि 1/2 को कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि जिससे आंसर 3 मेंटेन रहे। तो भाई 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करें, तो इस नंबर को क्रॉस में ले जाते हैं ये नंबर ढूंढने के लिए कि 2 डिवाइड में है वो क्रॉस में चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो वो नंबर मिल जाएगा हमें कि 2 मल्टीप्लाई में 3 2 जा 6, मतलब 1/2 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 3 रहेगा।
बराबर ना, कट हो जाएगा ना, 2 3 जा 6, ये नंबर मिला ना। तो देखो x सेम हो गया, x नीचे 1/2 ऊपर भी 1/2 और उसका n पावर ढूंढ लिया कि क्वेश्चन मेंटेन रहे। फिर बीच में माइनस चाहिए, वो तो माइनस ही है। फिर a भी सेम होना चाहिए कि a पे हमने लिखा है यहाँ 2 1/2, a की वैल्यू ये है ना, पावर भी तो है ना, a की वैल्यू ये 2 भले यही मेंटेन रहे पर पावर भी तो लिखना है ना, कि 2 1/2 तो ऊपर भी लिखेंगे 2 पावर 1/2, लेकिन उसमें भी वही कि 2 पावर 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करो कि आंसर 3 मेंटेन रहे। तो भाई किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वही 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 3 रहेगा। अरे बात ध्यान, ये रहा ना इसमें। तो अगर ये पॉइंट रहा इसमें तो अब इसको क्या करें, अब इसको डायरेक्टली n-1 से करें, क्योंकि देखो कन्वर्ट हो गया, x सेम हो गया, a भी सेम हो गया, ऊपर n भी सेम हो गया। तो अब इसको सीधा लिखें n-1, तो उस रूल के हिसाब से सीधी अगर वैल्यू रखें n, तो n पे क्या लिखा जाएगा, n पे लिखा जाएगा 6 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई जो है वो ये a की वैल्यू क्या है इसमें 2 1/2, a की वैल्यू है 2 1/2 और ऊपर n-1, n-1 मतलब 6 माइनस 1, तो ये तो 6 ही रहेगा, ये हो जाएगा 2 1/2 और 6 माइनस 1 5। अब 1/2 पावर 5 ऐसे है। अब इसका क्या 1/2 पावर 5, तो इसमें तो कोई कट नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई नहीं, कुछ भी नहीं। तो लॉजिक ध्यान में रखो, ऐसे कुछ करेंगे हम कि भाई ये 6 वैसे ही, ये 2 का 1/2 पावर मतलब एक्चुअली √2 होता है ना, कि ये √2 पावर 5 है, एक्चुअली ये हुआ ना √2 पावर 5। और अगर आप रफ में देखो ना कि √2 पावर 5 के √2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है, तो √2 को 5 बार मल्टीप्लाई क्या हो जाता है कि √2 इंटू √2 वो 2 हो जाता है, ये भी √2 इंटू √2 वो 2 हो जाता है, और ये रूट अकेला ही। तो अगर 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा कि ये 2 और ये 2, 2 2 जा 4 और ये √2 अकेला ही रहेगा। मतलब कि √2 को 5 बार करेंगे ना तो आगे तो ये 6 ही, और इसका हो जाएगा 4√5, इसको 5 टाइम्स का करो अगर, आ रहा है लॉजिक ध्यान। और आखिरी में इन दोनों का मल्टीप्लाई, कि 6 और 4 का मल्टीप्लाई कर दें, रूट तो वैसे ही, तो 6 4 जा 24, 24√5 वो हमारा आंसर, बराबर ना। ये इलस्ट्रेशन 23 का आंसर मिल गया, देखो 24√5, चेक कर लो टेक्स्ट बुक में भी यही है। आ रहा है ध्यान, नई मेथड समझ में आ रही है ना, कि टेक्स्ट बुक में जैसे दिया हुआ है वो रैशनलाइज और फैक्टराइज करके दिया हुआ है, हमने n-1 से सॉल्व किया, बराबर। नोट कर लो एक बार अच्छी तरह से, जो इजी लगे करना उसमें। और ऐसे ही आखिरी एक इलस्ट्रेशन 24 भी देखते हैं कि देखो वो कैसे सॉल्व करना है हमें। देखो अब जैसे इलस्ट्रेशन 24 है, अब ये समझो कि इलस्ट्रेशन 24 में जैसा है ना कि लिमिट x टू 1 के x प्लस 3 माइनस 2 और रूट में x प्लस 8 माइनस 3, अब यहाँ सॉल्व करें। अब इस क्वेश्चन को रैशनलाइज से ही सॉल्व करना पड़ेगा, मैंने बताया ना एक इलस्ट्रेशन ऐसा है जिसको तो इसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, बाकी के इलस्ट्रेशन आप रैशनलाइज या ये सपोज करके करो, डायरेक्ट करो तो भी ठीक है, इसको रैशनलाइज ही करना पड़ेगा हमें। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना दो दो रूट है, ऊपर नीचे दोनों तरफ रूट दिए हुए हैं, और अगर दोनों साइड पे रूट दिए हुए हैं और दोनों ही अलग अलग रूट है, ये 3 है और 8 है, सेम भी नहीं है कि आप सेम ब्रैकेट सपोज करो। तो अगर दो दो रूट है, आप ऊपर को अगर t सपोज करोगे x प्लस 3 इक्वल टू t, तो नीचे की वैल्यू वो सपोज नहीं होगी, नीचे की वैल्यू को और कोई अल्फाबेट सपोज करना पड़ेगा और कॉम्प्लेक्स, टेक्स्ट बुक की एक नई मेथड फिर आ जाएगी वो तो इसीलिए उसमें t सपोज करने से डायरेक्टली नहीं आएगा आंसर, बराबर। और ना ही जो है वो n-1 में उसका कन्वर्ट होगा, दोनों ही बिल्कुल अलग अलग नंबर है, बराबर ना। a की वैल्यू यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 1 तो है ही नहीं, तो उसको कन्वर्ट करने में पॉसिबिलिटी है कि कन्वर्ट हो सके, पर वो एकदम लॉन्ग मेथड जो टेक्स्ट बुक के बाहर का आ जाएगा। तो ऐसा यही एक टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है जिसको आपको रैशनलाइज से सॉल्व करना पड़ेगा, बराबर, क्योंकि दोनों साइड रूट है। और देखो इसको रैशनलाइज से हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो भाई इसका सॉल्यूशन कुछ ऐसे होगा कि लिमिट x टू 1 और दो रूट है ना, तो दोनों को ही रैशनलाइज करना पड़ेगा हमें, समझना कि यहाँ x प्लस 3 माइनस 2, यहाँ x प्लस 8 माइनस 3। अब रैशनलाइज दो रूट है तो एक एक करके दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कि पहले अगर आप ऊपर के ब्रैकेट को रैशनलाइज कर रहे हो तो यहाँ x प्लस 3 माइनस 2 है, तो उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 3 प्लस 2 से, है ना। x प्लस 3 प्लस 2 माइनस है तो प्लस में,
और फिर वही मैथ्स का रूल आता है जो ऊपर मल्टीप्लाई किया है वही नीचे भी, कि नीचे भी x+3+2 से हो जाएगा, बरोबर ना। ये तो इसका रैशनलाइज हुआ। अभी इसका रैशनलाइज बाकी है, और इसका अगर रैशनलाइज करें तो इसको भी वैसे ही, कि देखो एक और मल्टीप्लाई होगा, फिर दोनों का रैशनलाइज करना ना, 2 बार मल्टीप्लाई। इनके रैशनलाइज में √x+8 - 3 है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे √x+8+3 से, -3 है +3 से, और वही रूल के अकॉर्डिंग जो नीचे किया वही ऊपर भी मल्टीप्लाई x+8+3 से मल्टीप्लाई, बराबर ना। दोनों साइड पे है तो दोनों को रैशनलाइज करना पड़ेगा, इसका भी रैशनलाइज और इसका भी रैशनलाइज, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करें तो कुछ ऐसे होगा कि लिमिट x टू 1, अब रैशनलाइज में है ना, ऊपर अगर देखो तो ये x+3 - 2 x+3+2 इन दोनों के लिए फॉर्मूला होगी, ये नंबर वैसे ही रहेगा। इन दोनों के लिए फॉर्मूला कौन सी फॉर्मूला है, तो जैसे पहले भी बताया था कि वो रूल आता है, एक बार a - b और a+b, तो उसका a² - b² आंसर आ जाता है। तो वैसे ही यहां पर भी ये जो √x+3 - 2 √x+3+2, तो उसमें भी ये एक बार माइनस एक बार प्लस है तो दोनों का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर होगा, ये न्यूमरेटर की बात करते हैं कि इन दोनों का स्क्वायर होगा, तो कैसे होगा, ये √x+3 उसका स्क्वायर, √x+3 का स्क्वायर माइनस ये 2 है वो 2 का स्क्वायर, बराबर। ये दोनों ब्रैकेट क्लियर हुए, उसे एक लार्ज ब्रैकेट में लिखें, और मल्टीप्लाई बाय ये ब्रैकेट, तो वैसे ही ऊपर 3 नंबर हैं, इन दो की में फॉर्मूला लग गई कि दोनों का स्क्वायर, ये नंबर में थोड़ी फॉर्मूला लगेगी, ये तो वैसे ही रहेगा x+8+3, बराबर। नीचे भी देखो तो ये x+8 - 3 और x+8+3 इन दोनों में फॉर्मूला लग जाएगी, ये नंबर वैसे का वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं। तो यहाँ डिनोमिनेटर में भी वैसे ही कि ये √x+8 है तो वो √x+8 उनका स्क्वायर है ना, ये दोनों, और एक बार माइनस एक बार +3 है तो उसमें भी 3 का स्क्वायर। ये दोनों ब्रैकेट सॉल्व हुए, ये दोनों डिनोमिनेटर, और ये एज इट इज ही रहेगा, उसको रूट में ही लिखा जाएगा कि ये x+3+2, बराबर ना। ये रैशनलाइज कर रहे हैं, अब ये स्क्वायर है उसे सॉल्व करो, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, मतलब यहां ऐसे हो जाएगा फिर स्टेप कि लिमिट x टू 1, यहाँ पे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट, तो बचेगा खाली x+3 है ना, स्क्वायर स्क्वायर रूट कट, और माइनस ये 2 का स्क्वायर, यहाँ थोड़ी रूट है तो 2 का स्क्वायर तो सीधा ही रहेगा 4, कि 2 का स्क्वायर 4, ये x+3 ही, और यहाँ पे इस ब्रैकेट में तो कोई प्लस माइनस सॉल्यूशन हो नहीं रहा है, वो वैसे ही लिखें x+8+3, ठीक है। डिनोमिनेटर में भी देखो तो यहाँ स्क्वायर है तो ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, x+8 और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9, और ये ब्रैकेट सेम, ये रूट में तो कोई सॉल्यूशन हो नहीं रहा है, वो वैसे ही x+3+2। तो अब अगर यहां देखें कि लिमिट x टू 1 के यहाँ पर यहाँ वैल्यू हो जाएगी x और +3 और -4, तो x -1, और ये दूसरा ब्रैकेट सेम ही है कि √x+8+3। डिनोमिनेटर में भी देखो तो यहाँ पे 8 - 9 1, तो ये भी हो जाएगा x -1, और ये ब्रैकेट सेम ही है x+3+2। तो ध्यान से x -1 वो कट हो जाएगा, x -1 कट, और बाकी ये वैल्यू बची, कि बाकी हमारी वैल्यू बची यहाँ पर कि लिमिट x टू 1, ऊपर बचा √x+8+3, ऊपर यही ब्रैकेट बचा ना, ये कट हो गया √x+8+3 और ये x+3+2, नीचे वो ब्रैकेट बचा हमारा कि √x+3+2, ये वैल्यू बची ना। अब इसको आगे क्या क्या सॉल्व करें, कुछ सॉल्व होगा, कुछ कट होगा, कुछ प्लस माइनस नहीं ना। अब इसको फिर से रैशनलाइज मत करना कि भाई ये भी रूट हटाने के लिए एक बार फिर से रैशनलाइज करेंगे, इसको रैशनलाइज करोगे वापस यही क्वेश्चन पे आ जाओगे, बरोबर ना। तो इनको रैशनलाइज करने मत बैठना। अब यहाँ कुछ सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, ये सब कट हो गया, एक आगे ना कट ना प्लस माइनस, तो आखिरी में क्या करते हैं, तो आखिरी में ये x की वैल्यू रख दो उसमें, बरोबर ना, लास्ट में x की वैल्यू डिस्क्राइब कर दे। तो यहाँ पे लिखें कि नाउ
इफ x इक्वल टू 1, x की वैल्यू यहां रख दे तो रूट में x प्लस 8, तो 1 प्लस 8 और पीछे प्लस 3, नीचे भी रूट में 1 प्लस एक्स प्लस 3 है तो वो 1 प्लस 3 और पीछे प्लस 2, ऐसा ही ना। जो रूट में सॉल्व करें तो यहाँ हो जाएगा रूट 9 1 प्लस 8 और प्लस 3, यहाँ 1 प्लस 3 हो जाएगा रूट 4 प्लस 2, और इनके रूट का आंसर तो मिलता है ना कि 9 का रूट करो वो 3, 3 प्लस 3, 4 का रूट करो वो 2, 2 प्लस 2, एंड फाइनली 3 प्लस 3 6 और अपॉन 2 प्लस 2 4, 6 और 4 को कट कर दो 2 2 से तो आंसर 3 अपॉन 2, ये फाइनल आंसर हमारा। समझे बात है? ये इलस्ट्रेशन 24 नोट कर लेना इंपॉर्टेंट की तरह कि इसको रैशनलाइज से ही करना पड़ेगा, वो इजी रहेगा हमारा, है ना। बाकी के इलस्ट्रेशन अब कोई भी मेथड से सॉल्व करो तो ठीक है। आ रहा है ध्यान? ये इलस्ट्रेशन समझ में आए? अच्छी तरह से एक बार नोट कर लो, कुछ डाउट हो तो मुझे बताओ कमेंट में। और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ लिमिट का। अब दूसरा जो है वो चैप्टर हम लोग फिर आगे देखेंगे रिवीजन में। ओके, चलो, थैंक यू।